नेशनल हेराल्ड के बाद विपक्षी पार्टियों को एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है। कुछ दिन पहले ही नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट सबमिट करी तो कोर्ट ने उसे संज्ञान लेने से ही मना कर दिया और आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को मंजूरी देने वाली फैसले पर, लोकपाल के फैसले पर ही रोक लगा दी है। और किस तरीके से इस बार भी विपक्षी पार्टियों की जीत हो गई है। राहुल गांधी को लेकर के नेशनल हेराल्ड मामले में हर बार ये फाइलें खोल दी जाती हैं। जब कभी राहुल गांधी जी बोलते हैं तब तब उन फाइलों को खोल दिया जाता है, जिसको लेकर इस बार जब कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को ही संज्ञान में लेने से मना कर दिया तो पूरे देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यालय को भी घेरा गया। दिल्ली की तस्वीरें हैं, मैं खुद जाकर के कवर किया, लोगों से पूछताछ की, जानकारी निकालने की कोशिश की, तमाम लोगों को डिटेन में भी किया गया, गिरफ्तारियां भी की गई, हिरासत में भी लिया गया। और आज एक खबर निकल कर आ रही है कि टीएमसी की सांसद महिमा मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि सीबीआई की चार्जशीट थी, जो जिसको दायर करने की मंजूरी करने वाले जो फैसले थे, जो लोकपाल की तरफ से मिले थे, उस फैसले पर ही हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, खबर आज तक की है, लिखा हुआ है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, खबर आज तक की है, लिखा हुआ है महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई का कैश फॉर क्वायरी केस धराशायी, नेशनल हेराल्ड के बाद विपक्ष की दूसरी राहत। जी हां, दूसरी बड़ी जीत विपक्षी पार्टियों की हुई है। मत भूलिए कि ईडी सीबीआई का जो खेल है, अगर आप आंकड़े उठा करके देख लेंगे सन 2014 के बाद सन 2025 तक, तो लगभग 90 से 95% जो ईडी सीबीआई का जो खेल है वो सब कुछ विपक्षी पार्टियों के विरुद्ध में ही होता रहा है। कभी राहुल गांधी के खिलाफ, कभी सोनिया गांधी के खिलाफ, तो कभी महुआ मोइत्रा के खिलाफ, तो कभी सपा के सांसदों के खिलाफ, तो कभी इस तरीके से, तो कभी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लगातार सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही इस तरीके की कार्रवाई होती रही है, 90 से 95% दोस्तों। और देखिए एक एक जो कार्रवाइयां हैं, जैसे ईडी की कार्रवाई हो गई, सीबीआई की कार्रवाई हो गई, सब कुछ कोर्ट के द्वारा अब धराशायी होते दिखाई दे रही है। जब अरविंद केजरीवाल साहब जेल में थे, कई सारे नेताओं को उस वक्त जेल में डाला जा रहा था। हेमंत सोरेन भी जेल में रहे और आम आदमी पार्टी के तो कई नेताओं ने ऐसा कहा कि एक सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बावजूद भी जेल में डाल दिया गया। और आज देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी राहत मिली और राहुल गांधी की छवि को लेकर के जो मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती रही हैं, सोचिए कि अब उस पर लोग क्या कहेंगे। अब क्या कहेंगे जब राहुल गांधी को कोर्ट से ही बड़ी राहत मिल रही है, ईडी के चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से ही मना कर दिया। तो सोचिए कि किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जरा खबर पढ़ते, लिखा गया है कैश फॉर क्वायरी केस में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की मंजूरी वाले लोकपाल के फैसले पर ही रोक लगा दी है और 1 महीने के भीतर महुआ की दलीलों पर ठीक से विचार करने के लिए, फैसले करने के लिए कहा गया है। लिखा गया है नेशनल हेराल्ड केस में विशेष अदालत ने ईडी की चार्जशीट को संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी को नेशनल हेराल्ड केस को राजनीति से प्रेरित बता करके सरकार के खिलाफ लगातार पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। और आज यह खबर निकल करके आ रही है कि पश्चिम बंगाल की जो सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की जो सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर के आज बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। लेकिन कार्रवाइयां सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर होगी। कितने नेता इधर से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसी मशीन है कि सब दूध के धुले बन जाएंगे। लेकिन अगर इधर थोड़ा सा भी मामला गड़बड़ाया तो तुरंत ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी, तुरंत ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी।
कई नेताओं को लेकर के खुलासे हुए हैं, लेकिन आज तक एक भी कार्रवाई नहीं की गई। जिन नेताओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी में जो नेता रहा करते थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करते थे, वो नेता बीजेपी में चले गए तो दूध के धुले हो गए साहब। लेकिन किस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और महुआ मोइत्रा और ऐसे ढेरों नेता हैं विपक्षी पार्टियों को, जिनको समय समय पर परेशान किया जाता रहा है। और आप देखेंगे कि समय समय पर इन सभी कार्रवाइयों की पोल पट्टी भी खुलती रही है, लेकिन माफी कोई नहीं मांगेगा। याद करिए, जब राहुल गांधी के मसले को लेकर जब खुलासा हुआ, जब कोर्ट ने कह दिया कि हम संज्ञान में नहीं लेंगे क्योंकि जो ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, हम इसको इस मामले से जुड़ा हुआ नहीं देख सकते, तब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को देश से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। लेकिन इस्तीफा नहीं दिया गया, नहीं माफी मांगी गई। दोस्तों, क्या लगता है कि अब इसी तरीके से जो विपक्षी पार्टियों पर लगातार 90 से 95% करीब जो आरोप लगाए गए हैं, जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई है, क्या लगता है कि धीरे धीरे अब इसी तरीके से पोल पट्टी खुलेंगे? अब धीरे धीरे इसी तरीके से सारे झूठ के जो पुलिंदे वैसे ही धराशायी हो जाएंगे? क्या सच में ऐसा लगता है? क्योंकि शुरुआत अब इसकी हो चुकी है। पहले राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड मामला और अब कैश फॉर क्वायरी, महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ मामला। बड़ी राहत। दोस्तों, इस खबर पर क्या राय है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।